बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिख हाजिर हूँ और सबसे पहले जो है टॉप स्टोरीज़ जो हैं उनकी हेडलाइंस आपके साथ शेयर करती हूँ। बुशरा बीबी की तबीयत नासाज हो गई है। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, उस सिलसिले में बात करेंगे हम। और ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे मुजीबुर रहमान शामी ने जो इंकशाफ किया है वो आया कि सच्चा है झूठा है, जो उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में बात की है। और फिर बुशरा बीबी के वकील जो हैं नईम पजोता, उनकी जो गुफ्तगू है बनी गाला के बहस उस पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो है हम आ जाते हैं बुशरा बीबी की तबीयत जो है ख़राब। बुशरा बीबी की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, जो कि बुशरा बीबी जब से यानी जिस दिन से वो जेल से बनी गाला जो है उनको वहाँ पे पाबंद हाउस जिसे कह लें हाउस अरेस्ट जो है वो किया गया, जो कि बुशरा बीबी वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जो है उनको जो है वहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा गया और डेला जेल से नहीं जाना चाहती थी। तो वहाँ पर उनकी उस दिन से जो तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, जो कि रोज़ बरोज़ ख़राब होती गई जा रही थी। और आज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनको जो है हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया। और फिर इसके बाद जो है फिर उनकी दोबारा तबीयत ख़राब हुई। हॉस्पिटल जब लेके गए तो उनके कुछ टेस्ट हुए, लेकिन उन टेस्ट की रिपोर्ट्स जो है मंजर आम पर नहीं लाई गई। और फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई तो 3 जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनका मुआयना किया, और क्या मुआयना किया इस बारे में भी कोई बाहर जो है खबर ना आ सकी। इसी दौरान जब इमरान खान ने सहाफ़ियों से रियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे साथ जी कितनी भी नाइंसाफ़ियाँ कर लें, जो मर्जी भी कर लें, मेरी बहनों पर मुकदमे हैं, मेरी बीवी को जो है कमरे में बंद किया हुआ है और वो सख्त बीमार हैं, और इसके बावजूद जो है जो मर्ज़ी अपना मुझसे डील की ऑफ़र करें, लेकिन मैं किसी भी डील की ऑफ़र को कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जीना और मरना जो है पाकिस्तान के लिए है। और मैं जब मुझे पाकिस्तान के लिए जीना मरना है तो मुझे किसी भी डील की सूरत में जो है वो बाहर जो है नहीं आना है। और मैं जो है सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो एक अवामी मैंडेट है उसको वापस किया जाए, इसके अलावा मेरा और कोई जो है वो ऑफ़र नहीं। फिर हम एक जज के बारे में जो बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो है एक घिनौनी तमाशा क्रिएट कर दिया गया। नासिर स्टार जो हैं जज, उनके मुतालिक कि आया कि अब जजेस के जो हैं उनके भी साथ खेला जाएगा, जो भी हक और सच पर खड़ा होगा आया उसके साथ यही कुछ होगा। फिर उसे सोशल मीडिया पर गंदा किया जाएगा, उसकी रेपुटेशन को ख़राब किया जाएगा, और फिर जो है इस तरह से जो है वो जो भी हक और सच पे खड़ा होगा उसके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ होंगी। और एक और जो न्यूज़ मुजीबुर रहमान शामी ने ब्रेक किया कि मेरी कमर जवेद बाजवा रिटायर्ड आर्मी चीफ, उनसे बात हुई और उन्होंने जो है कुरान पाक है उस पर जो है वो कसम खाई है कि वो ना तो वो एक्सटेंशन के ख्वाह थे और ना ही इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो है उनका कोई हाथ है। अब इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है ये आप सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते होंगे, और कहने वाले भी बेहतर तौर पर जानते हो कि इस बात में कितनी सच्चाई है, जो क्योंकि मुजीबुर रहमान शामी इस बात को जो है उनसे कोट किया जा रहा है, तो आप जो है खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। जब बुशरा बीबी की जो टेस्ट हुए और रिपोर्ट्स जो हैं मंजर आम पर नहीं आई, जब ये बात पीटीआई के लोगों को इल्म हुई तो जो पीटीआई अरकान हैं और ख़ास तौर पर जो हैं बुशरा बीबी के वकील नईम पजोता जो हैं वो उनके घर के सामने जो है बनी गाला वहाँ पे आए, वहाँ पे जो है सहाफ़ियों से भी उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें कहा कि हमें किसी तरह की कोई भी रिपोर्ट्स जो हैं बुशरा बीबी की वो क्यों नहीं दिखाई जा रही, बुशरा बीबी की हालत कैसी है, ना उनकी हालत के बारे में बताया जा रहा, मिलने तो दूर की बात है। तो अब हम आते हैं कि जो ईरानी सदर जो है इब्राहिम रईसी का जो है दौरे पाकिस्तान, उस पर आते हैं कि जो कि इन दिनों फ़लस्तीन और इसराइल ईरान की जंग का जो मामला है वो चल रहा है, और ज़ाहिर है कि इसराइल
जो है वो अमेरिका का बगल बच्चा है। तो इस वक्त जो है इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान का दौरा जो है बहुत ही अहम नौइयत का है, और उन्होंने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की, और इस तरह से उन्होंने एक और भी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम से जो है वो ख़िताब करें, और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने मोहब्बतें जो है ईरान के लिए अपने दिलों में रखी। इस बात के भी उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। फिर इसमें कुछ मुआहदे भी हुए, और मैं अगले वीलॉग में जो है उन मुआहदों के बारे में भी बात करूँगी कि उस पर जो है कि किसको एतराज़ है और क्यों एतराज़ है। ये सबसे अहम बातें हैं कि जो एतराज़ की जाने वाली हैं क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदे हो रहे हैं, आया वो पाया तकमील तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, या यहीं पर जो है वो बात पाकिस्तान ख़त्म कर देगा। ये पाकिस्तान पर मुनहसर है, और पाकिस्तान आया कि अमेरिका के जो चुंगल से निकल पाता है, कभी के नहीं निकल पाता है, अमेरिका के ज़ेरे असर रहेगा, क्योंकि यह हुकूमत कायम ही अमेरिका की मर्ज़ी से हुई है। 2 साल हो गए हैं, और जब से जो है अमेरिका की मर्ज़ी चलनी शुरू हुई है तो तब से जो है पाकिस्तान के हालात जो हैं माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी जो है वो जो है इंतहाई कमज़ोर होते जा रहे हैं, और इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही, और पाकिस्तान जो है कर्ज़ों के बोझ के तले जो है वो दबा हुआ है, और इन कर्ज़ों के बोझ से निकलने का कोई फ़िलहाल ऐसा कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसाइल में इससे दरपेश है, जिनमें सबसे अहम और बड़ा मसला तो पाकिस्तान का जो है एनर्जी का मसला है कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो है एनर्जी की शदीद किल्लत है, जिसके बायस जो है पाकिस्तान जो है 2 ही ममालिक से जो है वो अपनी एनर्जी की ज़रूरत पूरी कर सकता है, जिनमें रूस और ईरान है, जो कि इन दोनों ममालिक पर जो है अमेरिका को एतराज़ है। जब तक अमेरिका की मर्ज़ी नहीं होगी तो पाकिस्तान के लिए जो है वो अपने मुआहदों को तकमील तक पहुँचाना जो है वो नामुमकिन है। जैसे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है गैस पाइपलाइन का जो है मुआहदा हुआ, और उसमें जो है ईरान ने अपने हिस्से की जो है पाइपलाइन वो बिछा दी, जो पाकिस्तान के हिस्से का काम रहता है, और वो जिस पर कि अमेरिका ने जो है एतराज़ कर दिया हुआ था कि ये इससे जो है हमें एतराज़ है और ये मुआहदा ईरान से नहीं होना चाहिए। वहीं पे वो काम रुक गया, पाकिस्तान ने अपने हिस्से का कोई काम नहीं किया, लेकिन ईरानी सदर जो है वो चाहते तो इस पर जो है पाकिस्तान को जुर्माना भी कर सकते थे, लेकिन जो है एक ब्रादर इस्लामी मुल्क होने के नाते अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और इसके साथ ही आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है, और अगले व्लॉग में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।